दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई दोस्तों, कल की एनालिसिस वीडियो में जैसा हमने दोस्तों डिस्कस किया था, बिल्कुल निफ्टी ने वैसा ही किया है। दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि 9 दिन की गिरावट के बाद एक तेजी आ सकती है और बड़ी तेजी आ सकती है, और 17,350 17,350 के ऊपर निफ्टी गया तो लगभग 17,500 तक जाना चाहिए भाई दोस्तों। एग्जैक्टली तो 17,500 तक नहीं गया, लेकिन हाँ 17,465 तक निफ्टी जरूर गया है, 17,465 तक जरूर गया है निफ्टी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो हमारी चर्चा हुई थी कल एनालिसिस में, लगभग निफ्टी ने जो है दोस्तों वैसा बिहेव किया है, ये चीज आपको पता है। लेकिन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करनी है। देखिए फिर से मेरे नाम से फिर से जो है स्कैम, फ्रॉड, ये सारी चीजें फिर से स्टार्ट हो गई है। आपको पता है अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं। ठीक है, यहां पर जो है पता नहीं कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नाम से क्या कुछ फ्रॉड है, कुछ पेड सर्विस है, या कुछ पैसा ले रहे हैं और फिर ये डबल ट्रिपल की बात कर रहे हैं। ये आप ही लोगों ने बताया दोस्तों। फ्री ट्रेनिंग क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर आपके नाम से बड़ी जबरदस्त पेड सर्विस चल रही है, लाखों रुपए एक एक लोगों से लूटे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों आपको पता है मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, आज तक मैंने एक भी पेड सर्विस नहीं की है, ना तो कोई टिप्स का मेरा धंधा है पेड टिप्स का, और ना तो जो है दोस्तों मेरा कोई ये पेड ट्रेनिंग क्लास का बिजनेस है। कुछ भी पेड नहीं, आपको याद होना चाहिए। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, पुराने लोगों को पता है पेड प्रोग्राम, पेड ट्रेनिंग, पेड वर्कशॉप या फिर पेड टिप्स कॉल्स कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है फ्री है, हम लोग डिस्कस करते हैं यूट्यूब की वीडियोस पर कि लेवल से, और हम सिंपल बात करते हैं दोस्तों, ऐसे बड़ी बड़ी बात नहीं, सीधे इसके ऊपर तो तेजी, इसके नीचे तो पिटाई, सिंपल। ये नाच गाना नहीं जो बाकी लोग करते हैं। तो देखिए यहां पर जो है कृपया करके ये फ्रॉडस्टर से और टीके मनी नाम से कोई भी आपसे पैसे मांगता है तो आपको उनको देना क्या है, चौवन्नी देनी है, चौवन्नी देनी है और कुछ नहीं देना है भाई। बिल्कुल पैसे वैसे नहीं देने मेरे नाम से, क्योंकि मेरी कोई भी इस वक्त तक दोस्तों पेड सर्विस, पेड ट्रेनिंग नहीं है। ये फ्रॉड बहुत बड़ा हो गया, काफी मैसेज आज मेरे पास आए कि भाई ये देखिए इस प्रकार से जो चल रहा है धंधा जो है, और स्क्रीनशॉट भी आए, लाखों रुपए लोगों ने दिए, एक लोगों ने जो है लाखों रुपए दिए हैं, 62,000 57,000 अलग अलग प्रकार से पैसे दिए हैं। बिल्कुल बचना है आपको, ये जो सर्विस है, ये जो पेड वेट जो है मेरे नाम से, बिल्कुल आपको इससे बचने का प्रयास करना है। चलिए दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट लगातार गिरावट दिखा रहा है, फिर से गिरा था, लेकिन हम काफी पिट चुके हैं दोस्तों, और मार्केट ने एक अच्छा गैप अप दिखाया, और उसके बाद जैसा हमने कल डिस्कस किया था दोस्तों एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हमारी चर्चा क्या हुई थी, 350 17,350 के ऊपर अगर निफ्टी गया, एक अच्छी तेजी आपको 17,500 तक दिख सकती है, 17,500 तक। एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ, आपको पता है एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, लेकिन लगभग हो गया भाई, 90% तो वहां तक चला गया, 17,465 तक अच्छी तेजी हुई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, विक्स कहां पर है, विक्स में गिरावट है, नीचे आया है, 13 के आसपास आया है विक्स, 13 के आसपास आया है। अब आगे क्या दोस्तों, देखिए अब जो है निफ्टी में आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या टेक्निकल लेवल्स हैं, ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो निफ्टी में दोस्तों अब हमें तेजी करनी है, 465 के ऊपर करेंगे भाई, 17,465 के ऊपर निफ्टी जाता है, 17,465 के ऊपर फिर से एक तेजी कर सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर टारगेट हमारा क्या हो सकता है। देखिए जो पहला टारगेट हम इस तेजी के लिए ले सकते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे, तो पहला टारगेट हमारा इस तेजी के लिए दोस्तों रहेगा लगभग जो है 17,540 के आसपास, यानी 17,550 के आसपास जो है पहला टारगेट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर 17,465 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, लगभग 20 पॉइंट का, 30 भी नहीं लेंगे भाई, गलत हुए, 20 पॉइंट ही देना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ज्यादा पैसा नहीं देना है भाई। तो स्पॉट के हिसाब से 20 पॉइंट का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, और वहां पर जो है हमारा अगला टारगेट रहेगा 17,540, और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो अगला टारगेट है वो लगभग 17,630 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि एक्सपायरी है, बड़ी चाल भी आ सकती है, तो हमें दोनों चीज सोच के चलना पड़ेगा। तो 17,465 के ऊपर हम तेजी की तरफ देख सकते हैं, पहला टारगेट 17,540,
और 540 के ऊपर निकलता है, 540 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हमारा अगला टारगेट 17,630 के आसपास, 630 के आसपास रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए जो सपोर्ट है दोस्तों निफ्टी का इस वक्त लगभग जो है 17,300 के आसपास है, 17,300 के आसपास जो है यही निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन देखिए मान लीजिए हालात बदल जाते हैं और हमें पिटाई करने की नौबत आती है, तो देखिए अगर आपको पीटने का शौक है, पीटने का मन है, तो 400 के नीचे ही पीटिएगा, उससे ऊपर मत पीटिएगा। यानी शॉर्ट अगर करना है, पुट करना है, मंदी करना है, तो 17,400 के नीचे जब निफ्टी जाता है तब आप पिटाई के बारे में सोच सकते हैं। लगभग 50 से 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस छोटा रखना है क्योंकि विक्स नीचे है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लेके लगभग 50 से 100 पॉइंट का टारगेट आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से ये 70,400 ब्रेक होता है तो वैसी हालात में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आज भी आपने देखा डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट की कमाई। स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट भी छोटा दोस्तों, क्योंकि विक्स फिर से नीचे आ चुका है। चलिए निफ्टी बैंक के बाद चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में जो है इधर भी अच्छी खासी तेजी हुई। हमने जो डिस्कस किया था निफ्टी बैंक के बारे में कि निफ्टी बैंक आपको जो है जैसे ही 40,360 के ऊपर जाएगा एक अच्छी तेजी दिखा सकता है 300-400 पॉइंट की, और बिल्कुल वैसा ही इसने क्या एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है। बिल्कुल क्लियर है चार्ट्स पर। लेकिन अब देखिए यहां पर आगे क्या करना है। देखिए अगर 40,800 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तो फिर इसका अगला रेजिस्टेंस जो है 41,100 है, यानी 300-400 पॉइंट और निफ्टी बैंक भाग सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। लगभग 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम काम कर सकते हैं निफ्टी बैंक में। इधर देखिए कब हमें पिटाई या शॉर्ट के तरफ देखना है, 500 के नीचे, 40,500 के नीचे अगर निफ्टी बैंक जाता है तभी हमें शॉर्ट के बारे में, पिटाई के बारे में नेगेटिव सोचना है। ये चीज आपको याद रखनी है। अदरवाइज हम पॉजिटिव चल सकते हैं। और हमारा दोस्तों सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो सपोर्ट है हमारा 40,000 लगभग जो है 260 के आसपास, 40,260 के आसपास निफ्टी बैंक का पहला सपोर्ट है। चलिए स्टॉक्स के बाद चलते हैं। सबसे पहले एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जबरदस्त वापसी सपोर्ट के आसपास है इसने की है। 510 के आसपास सपोर्ट था, 536 जा चुका है। अगला जो इसका रेजिस्टेंस है 555, 555 के आसपास है। मेरे ख्याल से एक आध दिन अगर मार्केट में तेजी रहती है ये 555 एसबीआई जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अली अदानी ग्रीन के पास चलते हैं भाई। अदानी ग्रीन में कल आपको बताया था मैंने कि अदानी इंटरप्राइजेज 1100 के सपोर्ट से घूमा है, हमने डिस्कस किया था, और यहां पर अदानी ग्रीन में भी अच्छी वापसी हुई है। अगला रेजिस्टेंस अदानी ग्रीन का कहां पर है भाई? देखिए जो अगला रेजिस्टेंस है अदानी ग्रीन का लगभग 630, 630 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। और अदानी ग्रीन लगभग 440 के आसपास ही हमने कुछ सपोर्ट डिस्कस किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी आसपास सपोर्ट डिस्कस किया था। क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पर जाएं तो वही आसपास एक सपोर्ट था। जी हाँ, वही आसपास, और वहीं से इसने एक बाउंस बैक दिखाया है लगभग 440 के आसपास से। चलिए एंजल वन के पास चलते हैं। देखिए एंजल वन में गिरावट है, वन वे गिरावट है। अब देखिए एंजल वन कुछ सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, लगभग 900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो अब एक बाउंस बैक एंजल वन दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस पहला कहां पर है? 1220, 1220 के आसपास। आईटीसी तो भाई गजब है, जबरदस्त। आईटीसी जो है दोस्तों इसका सपोर्ट अब कहां पर है? 350 के आसपास शिफ्ट हो चुका है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस है 390 के आसपास। एक चीज आपको याद रखनी है, जब तक 370 के ऊपर आईटीसी रहता है शॉर्ट टर्म में मजबूत है, 370 तोड़ेगा तभी शॉर्ट टर्म में कमजोर होगा। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।